कारगिल क्वार्टर कारगिल क्वार्टर जिंदाबाद। हमारी मांगे हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कारगिल पोर्टर जिंदाबाद, कारगिल पोर्टर जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। कारगिल वार में सोल्जर्स हैं टीटीएफ टांडा टाइगर फोर्स 99 जो कारगिल वार ऑपरेशन विजय हुआ था, अहम भूमिका निभाई है। और क्या कुछ बताएंगे, आज दर बदर हैं, कोर्ट्स में भी गए, ये रोडों पे हैं, राइट से डिप्राइव किया जा रहा है लगातार। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इन्होंने। केवल शर्मा जी लीड कर रहे हैं, इनसे जानते हैं हम किस तरह ये परेशान है और क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर देखो, जैसे ये हमारी कारगिल वार हुई थी तो क्या होता है, वहाँ पे ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। 3 महीने के लिए पाकिस्तान की आर्मी नीचे चले जाती है और हमारे वाली भी नीचे आ जाती है 3 महीने के लिए। पर 99 में ऐसा नहीं हुआ था। 99 में इंडियन आर्मी जो है वो नीचे आ गई और पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने जो हमारे इंडियन आर्मी की जो पोस्टें थी वो भी कैप्चर कर ली थी। तो जब हमारे जो भी फौजी अफसर थे उन्होंने देखा भाई ये ऊंची चोटियों पे हैं तो हम लोग नीचे हैं तो यहाँ पेश नहीं जाएगी, तो तब उन्होंने सेंटर को बोला होगा भाई ऐसे ऐसे बात है, हमें बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें बैक सपोर्ट चाहिए। तभी हमारी भर्ती की गई, नहीं तो कोई एक आर्मी अफसर अपनी मर्जी से 3200-3400 लोगों को भर्ती नहीं कर सकता। तब हमें भर्ती करके वहाँ पे ले जाया गया और जो भी हमें काम बताया जाता था आर्मी की तरफ से बताया जाता था कि आपको म्यूनिशन लेके ऊपर जाना है। जैसे हम म्यूनिशन लेके जाते थे, आर्मी के लिए खाना लेके जाते थे, जो भी हमें काम दिया जाता था आर्मी की तरफ से वो हम पूरा काम करते थे वहाँ पे। तो ऐसे हम जा रहे थे, म्यूनिशन लेके जा रहे थे, हमारे 7 लड़के जो हैं शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से गोला गिरा और हमारे 7 साथी शहीद हो गए और 527 लोग जो हैं आर्मी के शहीद हुए थे, आर्मी के फौजी शहीद हुए थे। कारगिल वार में 527 टोटल आर्मी के शहीद हुए, 527 और 7 लड़के हमारे शहीद हुए थे इस कारगिल वार में। तो जो हमारा रोल था, जो कोई फौजी भाई शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के ऊपर से नीचे लाते थे, उनको खाने पीने का सामान पहुँचाते थे और उनको मुनीशन असला बारूद सारा हम पोस्टों पर ऊपर पहुँचाते थे। तभी जाके ये कामयाबी हुई थी। अगर बैक सपोर्ट नहीं होती इन लोगों की तो मुझे नहीं लगता था। क्या आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी, क्या वो बैकडोर एंट्री थी या आपको ऐसे वर्बली लिया गया था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश था। ये गवर्नमेंट इंडिया ने भर्ती किया था इनको, सब रेगुलर भर्ती करके, जहाँ से इन्होंने 6 पोर्टर कंपनियां खड़ी की थी। एक जो टाइगर फोर्स थी सतवारी में भर्ती की थी, 1 FOD में भर्ती की थी, क्योंकि इन्होंने 6 पोर्टर कंपनियां उस टाइम खड़ी की थी। उसके बाद कम से कम 3000 लड़का जो कारगिल वार विजय दौरान ऑपरेशन के दौरान लिया था। उसके बाद में जब आधे लड़के तो चले आए थे वापस, इसमें से सिर्फ 400-500 लड़का जो लास्ट में आया था, जो क्योंकि जिनके पास सर्टिफिकेट है, कारगिल विजय ऑपरेशन का सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, आप जाइए घर पे तो आपको सब कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इनकी तरफ से आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। क्या ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया आप लोगों को? बहुत बड़ा धोखा दिया गया है इसमें, बहुत बड़ा जुल्म किया इन लड़कों पे, क्योंकि अभी 24 साल से ये लड़के हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन लड़कों को कम से कम 1 टाइम सेटलमेंट ही कर दें, कोई ना कोई इनके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। जय हिंद जय भारत। इस चक्कर में मैं दिल्ली भी गया था, पैदल जहाँ से निकला था अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, पैदल यात्रा करी कि चलो ये हमारे वाले जो लीडर हैं जहाँ के शायद ये आवाज़ नहीं पहुँचा रहे दिल्ली के लीडरों के पास, तो मैं दिल्ली वालों को जगाऊंगा इस मुद्दे पे कि यार इनके लिए कम से कम इन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो सोचो। और मैं 580 किलोमीटर पैदल यात्रा मैंने करी। जो आगे दिल्ली में हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे जो भी हुआ, वो सारा डाटा मेरे पास पड़ा है। ऐसे हिसाब बन गया था कि जैसे अभी वापस नहीं आऊँगा। या मैं वहाँ पे पहुँचा, एक गांव पड़ता है तो टांडा वहाँ पे, तो मैं वहाँ चाय पीने लग गया। उस दुकान पे चाय पी रहा था, तिरंगा मेरे हाथ में था। वो दुकानदार, सभी लोग पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो, तो वो मेरे को पूछने लगे भैया आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला यार मैं ऐसे मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो मेरे को बोलने लगे भाई यार यहाँ तो बहुत हालात ख़राब हैं। एक कल रात का एक टैंकर जो खड़ा है, एक ड्राइवर को मार दी है, जो नशे पत्ते वाले लोग हैं। तो हमारा जो जम्मू इलाका है काफ़ी सेफ़ है, पर उधर बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मेरे में जोश इतना था कि मैं दिल्ली तक जाऊँगा चाहे मर जाऊँगा। तो ये हिसाब हो गया। वहाँ से निकला तो उसको मार दिया था उन्होंने। फिर जब मैं
जलंधर में पहुंचा तो वहाँ बन गया अमृतपाल वाला पंगा, धारा 144 लग गई है। तो मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन मेरे को आने लग गए भाई यार मामा यहाँ पे तो झंडे की लड़ाई है तो तू शहरे हम झंडा लेके रोड पे फिर तिरंगा झंडा लेके तेरे को मार देगा कोई। मैं कहा मेरे वो कहने लगे हम गाड़ी लेके आ रहे हैं आपको ले जाएंगे, ये सरदार लोग यहाँ पे आपको मार देंगे। मैं कहा मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं जीवित आऊँगा, मेरे को आप टाइम दो, मेरे पीछे गाड़ी लेके मत आना, मैं नहीं आऊँगा, मत आना, मत तेल फूकना अपना, मैं दिल्ली तक जाऊँगा। और मैं दिल्ली तक गया और पहले एक दफ्तर फिर दूसरे दफ्तर, फिर मैंने राजनाथ सिंह जी को, नवीन सैना जी वहाँ पे बैठते हैं, उनको लेटर दिया। उन्होंने बोला आप बाहर से एप्लीकेशन लिखा के लाओ। तो राजनाथ सिंह जी 2 बार हफ्ते में ये लोगों की बातें सुनते हैं तो आपको व्हाट्सएप आएगा, वो मैंने वहाँ पे लेटर दिया और आज तक कोई व्हाट्सएप नहीं आया, मैसेज नहीं आया और ना ही कोई फ़ोन आया। हम आपको बुलाएंगे, हम आपके चक्कर में ये कैबिनेट बैठेगी, तो वहाँ का भी कोई भी इन गवर्नमेंटों का कोई भी सिस्टम आज तक नहीं। जब आपको रिक्रूटमेंट की गई थी तो उस वक्त किसकी सरकार थी? उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। हमने इतना मुद्दा जोरों शोरों से उठाया, फिर अब दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई है। हमने इधर प्रेस क्लब में इतने धरने प्रदर्शन किए और कोर्टों में गए, जो पैसे थे वो भी फूंक दिए, अभी पूरे डैमेज बैठे हैं कि कोई ना कोई तो जागेगा इनकी गरीबों की फरियाद सुनने के लिए। इतना जुल्म हो रहा है। रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिलती थी? हमें हाँ जी पेमेंट मिलती थी आर्मी ग्रेड पे। हाँ, आर्मी ग्रेड पे। उसके बाद वो बंद कब की गई? जब हमें घरों में 4 महीने के बाद सर बंद कर दी गई ना। कितने साल आपने सर्विस दी फौज में? वहाँ पे हमें जंग के दौरान ही भर्ती किया गया था। जब ये जंग खत्म हो गई तो हमें 4 महीने रहे वहाँ पे। जब ये युद्ध खत्म हो गया तो हमें कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट देके उन्होंने घरों में भेज दिया, फिर आपको बुला लिया जाएगा दोबारा। उसके बाद पूछा ही नहीं। तो आपके साथ वादा किया गया था कि आपको रेगुलर किया जाएगा आर्मी में? जम्मू कश्मीर में कोई भी भर्ती होगी सबसे पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों को दी जाएगी। तो 24 साल का समय हो गया, देखो इतना जुल्म हम देख सकते हैं विजुअल जो इनके सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे, और पेमेंट की रसीद भी है इनके पास। में सेलिंग है, सेलिंग दिखाओ, सेलिंग दिखाओ। इसके डैमेज है, ये भी डैमेज है। काफी सारे लड़कों के सेलिंग हुई है, डैमेज है। क्या वो डैमेज क्लेम भी नहीं दिया गया? कुछ नहीं, बस खाली इलाज जो हुए थे, कुछ नहीं हुआ था। ये मेरा भी है। मेरी पैंट नहीं खुलेगी, मैं आपको दिखाता। ये सभी को लगे हुए, यानी आपके जो मैक्सिमम लोग हैं वो जख्मी हैं। ये देखो, ये देखो, ये शरे जो लगे हैं हमारा क्या जीवित आ गए थे। सब लोग आप इंजर्ड हैं? जीवित आ गए थे वहाँ से। अपने कार्ड सामने रखोगे? तो आप केवल शर्मा जी, आप वे आउट क्या चाहते हैं कि आपको पेंशन दी जाए, या जो आपका स्पेन बचा है रिमेनिंग लाइफ स्पेन वो उसमें आपको जॉब दी जाए, या आपको पेंशन दी जाए, या आपकी जो सैलरी बनती है वो दी जाए? क्या बताएंगे? देखो मैं जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अपने क्या बोलते नरेंद्र मोदी जी, या अपने राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, या अमित शाह जी, तो ये 3-4 लोग यही मेन है वहाँ पे। इनके आगे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग। रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 डिमांडें हमने रखी हुई हैं। जहाँ तो इनको पेंशन लगा दो, जहाँ तो इनको जो पिछला बकाया इनका बनता है 24 साल का, वो इनको दिया जाए। तो जहाँ इनको जॉब दी जाए यार, जो भी इनकी बचती है, 15 साल बचती है, 10 साल बचती है, 17 साल बचती है, किसी की 8 साल बचती है, जो पार कर गए हैं उनको पेंशन लगवा दो। तो जो करने के लायक हैं, जिनकी बचती है एज, उनको तो लगा दो, जब उनको लगा दो। बहुत से महकमे हैं, कहीं ना कहीं इनको नहीं लगा सकते क्या? हाँ, आर्मी में लगा लें, कहीं आर्मी में लगा लें, कहीं आर्मी में डिपो में लगा लें, DSC में लगा लें, कहीं भी MESC में लगा लें। यहाँ भी इनके पास आर्मी का जो भी सिस्टम है, जैसे वहाँ हमने काम किया, हम आज भी जाने के लिए। आपके कुछ लोग लगे भी हैं, वो किस में लगे हैं? वो डिपो में लगे हैं, बानाफडी में लगे हैं, आर्मी में ही है वो लोग। ये थे हमारे साथ TTF के जो सोल्जर्स थे, ऑपरेशन 99 कारगिल वार, ऑपरेशन विजय, और इनकी यही मांग है कि हमें जो रिमेनिंग लाइफ स्पेन है उसकी जॉब दी जाए, या जो 24 साल के इनका जो बनता है सैलरी वो दी जाए, या पेंशन दी जाए। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से भाई, ये जो वीडियो में जितनी तमाम मीडिया मेरे पास आती है जम्मू की, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या ये जो आप हमारी बाइट लेते हो, क्या ये वो दिल्ली वाले लोग नहीं
देखते जहाँ आप ये नहीं पहुँचती है। नहीं, क्या उनको भी ट्वीट करेंगे हम। क्या चक्र है उनके करते हैं पास? ट्वीट बार बार उनको बोलता हूँ कि यार ये और लोगों को दिखनी चाहिए यार, इतने परेशान लोग हैं 24 साल से रोडों पे धरना प्रदर्शन। और मेरे पास मेरा बैग हटो, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा।